नमस्ते। ये वीडियो आस्क अजय सीरीज फेस्टिवल फॉरएवर का पहला वीडियो है। इसके पहले की सीरीज का नाम सत वेबसाइट लॉन्च है, जिससे आप देख सकते हैं। इस सीरीज में और 2 वीडियो आने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। हर संडे को आस्क अजय रिलीज होता है और हर संडे शाम को एक जूम मीटिंग होती है, जिसमें इन टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है। और आप रजिस्ट्रेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए इस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू भैया। हाँ भैया, मैं पहुंच गया हूँ ना आपके संस्थान। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, सही है, स्वागत है आपका। थैंक यू। MCVK पे। तो आप अभी शिविर तो स्टार्ट हो गई है, तो आप हाँ। शिविर ही करेंगे कि पहले भोजन वोजन कर लिया? नहीं, अपन शिविर पे ही चलते हैं। अच्छा, पहले शिविर करते जो करने आए अपन। बाकी उसके बाद फिर आपको पूरा भ्रमण करा देंगे MCVK का। बढ़िया बढ़िया, तो क्या क्या हो रहा है वो सब आप देख सकेंगे। बढ़िया बढ़िया, चलिए, थैंक यू। कितने लोगों को लगता है कि वो लोग व्यवहार करने लायक है? कभी व्यवहार किया होगा जिंदगी में? क्या होगा? डर गए लोग। बोले 7वां दिन है, थोड़ी हिम्मत नहीं है ना। वैसे भी अब धीरे धीरे लोग ज्यादा, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो सब कार्य है। अभी मैं सीधा अपनी तरफ से रखूंगा, आपने कोई जिंदगी में कभी व्यवहार किए ही नहीं है। बोलने की हिम्मत अच्छा, 180 डिग्री में घुमा देता हूँ या वो घुमा ही हुआ है? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लीजिए चाचा जी, खाइए। हाँ, चाचा जी, एक प्रश्न था बताइए। कि मैं अभी शिविर करने आया था इधर, तो मुझे ऐसा त्योहार जैसा माहौल लग रहा है। यहाँ तो शिविर चल रहा है ना? अच्छा शिविर त्योहार ही तो है। अच्छा। सारे शिविर हमारे लिए त्योहार है, उत्सव है। त्योहार में करते क्या है? सारे सगे संबंधी आते हैं, उनके साथ जीने की बात करते हैं। हमको भी खुशी होती है, वो भी बहुत खुश होकर जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे 4 और 2 6 त्योहार होते हैं। और कितने दिन के? 4 त्योहार 7 दिन के, और 2 त्योहार एक महीने के होते हैं। देखो, आप भी देखो, मजा आएगा त्योहारों को देख एंजॉय करने में जी। तो इस वीडियो में हम लोग MCVK में जो शिविर चल रहा है, उसमें जो शिविरार्थी आए हैं, उनको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव वो कर रहे हैं, जानेंगे। चलिए, इन भैया से जानते हैं कैसा लग रहा है उनको। तो भैया, आप MCVK में शिविर करने आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ का वातावरण है और काफ़ी अच्छे लोग हैं और बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच भैया। आइए किसी और से भी पूछते हैं। तो यहाँ पर मौसी आ रही है, उनसे पूछते हैं। मौसी जी, आप MCVK में शिविर करना ही है, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। सब लोग बढ़िया अच्छे से मिलजुल के रहते हैं यहाँ एक साथ। थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। तो और भी किसी से पूछते हैं, चलिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। तो भैया, आपको कैसा लग रहा है? MCVK में शेयर करना है, तो आपका कैसा अनुभव है? ठीक ही है, समझ रहा हूँ, पर जैसा सोचा था वैसा तो ऐसा मतलब बहुत अच्छा लग नहीं रहा। ओके, थैंक यू भैया। ठीक है। अब आप बताइए भैया कि आपको शिविर में कैसा लग रहा है? मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। ये 2-3 दिन जो यहाँ MCVK में मेरे रहे, अब तक काफ़ी बढ़िया रहा। यहाँ का जो वातावरण है ना, वो काफ़ी प्रभावित रहा है और आगे भी मुझे लगता है इसी प्रकार रहेगा भैया। ठीक, थैंक यू भैया। चलें अपन नीचे चलते। धीरे-धीरे चलेंगे। आप बताइए अभिषेक भाई, आपका कैसा रहा? अंकित भाई?
मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है अमित भाई, बढ़िया है। हाँ MCVK में पहली बार आना हुआ है। यार लेकिन शिविर जैसा तो लग ही नहीं रहा। अच्छा। आप अगर प्रबोधक जी को भी देखो तो काफ़ी रिलैक्स ही हैं, जहाँ अगर शिविर की बात है तो काफ़ी गंभीर होना चाहिए। हाँ तो सब कुछ रिलैक्स ही चल रहा है, नॉर्मल। अगर क्योंकि वो जिंदगी वाली बात है, पूरे जिंदगी को अगर समझने जाओ तो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? अच्छा। चिंतन का क्या, मनन का क्या? तो अगर मुझे लगता है अमित भाई आपको अजय जी से बात करनी चाहिए। अच्छा। हाँ उनसे ही चर्चा कीजिए आप। हाँ हाँ आपके सवालों का उत्तर वहीं मिलेगा आपको। ठीक, चलिए, है ना? नमस्ते मामा जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं एक्चुअली शिविर करने आया हूँ अभी, और मेरा एक प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तो थोड़ा सा बहुत मैं इंटरनेट के माध्यम से समझ के आया हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी का मामला है और इतना गंभीर होना चाहिए। और मुझे यहाँ पे हर जगह त्यौहार जैसा माहौल लग रहा है, तो उसको अपन कैसे देख पाएँ? सही बात है, सही बात है। देखो ऐसा है अमित जी, समस्या को जब विश्लेषण करेंगे तो गंभीर हो जाएगा। हमारे को किसी को भी समस्या नहीं चाहिए, तो समस्या हमारे दुख का कारण है। उस पर सोचना, उस पर विचारना। और आप देखोगे कि कितना भी समस्या को सोचते हैं तो कोई समाधान पहुंचता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सहअस्तित्ववाद नज़रिया है ना, ये हमको एक समाधान देता है, ज़िंदगी की एक सही समझ देता है। तो उसकी रोशनी में जब भी हम चीज़ों को समझते हैं तो खुशहाली होती है। मतलब इवन अपनी गलतियों से को भी जानकर हम खुश होते हैं, क्योंकि अब समाधान आ गया ना, रास्ता मिल गया, तो खुश होते हैं। दूसरों की गलती को भी हम खुशहाली पूर्वक देख पाते हैं, क्योंकि वो एक समझ में आता है कि इतनी छोटी सी समझ की कमी के कारण इतना बड़ा उटपटांग हो रहा था, और ज़िंदगी कितनी आसान है, खुशहाल है। तो ज़िंदगी का जब भी अध्ययन करेंगे तो ज़िंदगी के साथ ही होता है, और ज़िंदगी के साथ अध्ययन करते हैं तो उत्सव ही होता है। ज़िंदगी का नाम ही उत्सव है, खुशहाली है। आज एक बच्चा देखो आप कैसा खुशहाली से रहता है। तो जो हमारे मतलब अगर इस कैंपस में, इस दायरे से अगर मैं हट के बात करूँ जनरल लाइफ की, तो वहाँ पे भी एक खुशहाली होती है। वहाँ भी एक जो भी मान के चले अपन, तो वहाँ पे भी जो फेस्टिवल होता है तो उसको अपन खुशी माने या फिर नहीं माने, कैसा? वो तो सुखी होने के लिए होता है। अच्छा। एक होता है सुखी होने के लिए फेस्टिवल, और एक होता है सुखपूर्वक फेस्टिवल। तो जो सुखपूर्वक होता है उसमें बिना आवेश के, बिना खर्चा पानी के अपन खुश रहते हैं। कोई कार्यक्रम नहीं चाहिए होता, बल्कि सुखी हो जाना एक बड़ा कार्यक्रम है, और उसी के साथ हम लोग चल देते हैं। तो कोई उसमें आवेश नहीं होता, आवेश मुक्त है वो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लोग इतने गुदगुदा रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा? उनको ऐसा क्या मिल रहा है? वही मैंने देखा, शिविर में भी माहौल ऐसा हुआ है कि बढ़िया जोक भी चल रहे हैं, लोग वैसे ही मतलब लाइट लेके हंस रहे हैं। अब जबकि मैं आया हूँ तो मेरे को समझने में मतलब मुझे तो गंभीर वो सोच के आया था कि यार गंभीर मुद्दा है और उसको उस तरह से समझाया है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उसको कैसे मैं लूँ कि मैं समझ पाऊँ। सही बात है। आप इसके अलावा यहाँ रहने वालों को भी देखिए, तो जैसे जैसे ज़िंदगी समझ में आती आती आदमी हल्का हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता ही खुशहाली है। अभी ये शिविरों में तो हमको पता चलता है कि हम ऐसे हो सकते हैं, उसी में इतना लोग नाचते हैं। फिर अभ्यास करने आते हैं जो लोग लंबे समय रखते हैं तो वैसा होने लगते हैं, फिर उनकी खुशियों की निरंतरता होती है। तो हम सुखी होकर ही सुखी होते हैं। सुख का रास्ता सुखपूर्वक जाता है, समाधान का रास्ता समाधान पूर्वक जाता है। ज़िंदगी के साथ जुड़कर समझ में आती है। इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र होते हैं तो ज़िंदगी एक खुशहाली है, उत्सव है। एक आप देखो ना, ये जो पदार्थ अवस्था एक से एक मेटल बना, कितना खुशहाली प्रकट किया। हवा, पानी, मिट्टी, ये वो, फिर वनस्पति आया, फिर एकदम धड़ाधड़ एक से एक जीव जंतु बने। वनस्पति के बाद कई तरह के वनस्पति, कई तरह के फूल, कई तरह के फल, फिर कई तरह के जीव, कई तरह के जीव जंतु, और उनकी खुशहाली को व्यक्त होते होते आदमी आ गया। और इतना सुंदर अस्तित्व में आदमी को समझ में नहीं आया कि करना क्या है, तो वो मातम मनाने लग गया। लोग उत्सव मनाते हैं खुश होने के लिए, यहाँ पर खुश हो जाते हैं, फिर उत्सव मनता है। अच्छा, दोनों है एक ही चीज़, मिलता एक ही चीज़ है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। वो 180 डिग्री है। बिल्कुल। लोग खुश होने के लिए उत्सव मनाते हैं, हम है ना खुशी होकर हम उत्सव मनाते हैं। अब जो खुश होने के लिए उत्सव मनाते हैं उसमें थकान है, खर्चा है, पॉल्यूशन है, आवेश है। और जब हम खुश हो जाते हैं तो उत्सव 24 घंटे
तो सुख का रास्ता सुख से जाता है, समाधान का रास्ता समाधान से जाता है, खुशहाली का रास्ता खुशहाली से जाता है, दुख का रास्ता दुख से जाएगा। अभी अपन दुखी होंगे, कोई गड़बड़ करेंगे, महादुख की तरफ जाएंगे ना, ऐसा करेंगे अपन। बिल्कुल तो वही रहा है। यही है। तो कुल मिलाकर और ज़िंदगी को समझना है तो जितना खुशहाली से समझ लोगे उतना ही समझ में आता है। मातम मना के रोग आके कोई ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो ऐसी है ही नहीं। बराबर है। तो आप जब तक उस मोड में नहीं आओगे, उस दृष्टि में नहीं आओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे समझ में आएगा दृष्टि आएगी, वैसा समझ में आएगा। इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। को देखने की दृष्टि कैसे बने? क्योंकि अभी तक जो मैं मगर मेरी पर्सनल बात करूं तो जो खुशहाली को देखना नहीं होता है, प्रकृति में क्या हो रहा है वो समझने से अपने आप खुशहाली होती है। अच्छा, वो समझ में आ जाए तो अपने आप हाँ, खुशहाली तो नकली हो जाएगा फिर वही। तो यहाँ मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, और हम सबकी ज़िंदगी ये जीव जंतु जुड़ी हुई है, और जीव जंतु ये वनस्पति से जुड़ा हुआ है, वनस्पति पदार्थ से जुड़ा हुआ है। और कितना पीछे से ज़बरदस्त सपोर्ट है, बैकअप है। अध्ययन हम करते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। हमारा जो लोड है लाइफ को लेकर के बड़ा कठिन है जी, ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, और सब गायब हो जाता है। तो हमारे अंदर स्वतंत्रता आती है, खुशहाली बनती है। समझने से खुशहाली को पहचाना जा सकता है। बिल्कुल। कुल मिला के इतनी बात है। बढ़िया, अच्छे से मन लगा के समझिए। बिल्कुल। देखिए एक बार समझ में आ जाएगा तो इतने हल्के फुल्के रहोगे। हाँ, क्योंकि अभी तक सारा दिमाग उसी पे लगा हुआ है कि वो समझने के ऊपर। तो जो लोग हंस भी रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि हमारे कई लोगों को तो यहाँ लगता है कि वो हम पे तो नहीं हंस रहे हैं। हाँ क्योंकि अब एक चीज़ ये बनी कि जैसे अब कोई एक समझदार माना हुआ है। अब यहाँ हर जो रहने वाला अगर सबसे बात भी हुई तो मैंने एक एक करके पूछा भी, तो लोगों को पूछा कि क्या आप भी समझ गए पूरा? पर फिर उन्होंने बोला, उत्तर ये था कि नहीं मैं नहीं समझा, क्रम में हूँ। पर वो भी उतनी खुशहाली प्रकट कर रहा है। सही बात, ये सही बात। ये इंडिकेटर है हमारे लिए कि समझने के क्रम में भी खुशहाली रहती है। समझना मातम विधि से नहीं हो सकता, न रोने से, न गाने से, न पीड़ा से। ये रोना गाना पीड़ा शांत होती है, फिर समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये महिमा इस प्रस्ताव की है जिसके आधार पर हम लोग सब एजुकेशन कर पा रहे हैं। तो बढ़िया है, जोरदार तरीके से समझिए। देखिए ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जब ये समझ में आती है तो हल्की हो जाती है मामला। और जब हम आइसोलेशन में जूझ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो पीड़ा रहती है आदमी को। और पूरा अस्तित्व हमको प्रेरित कर ही रहा है कि हम इस जुड़ाव को समझ लें, इस सहअस्तित्व को समझ लें और इस सहअस्तित्वपूर्वक जी लें। यही खुशहाली बनती है। बढ़िया है। बिल्कुल। तो अच्छे से लगाइए मन। जी। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था आस्क अजय फेस्टिवल फॉरएवर सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। इसके बाद 2 वीडियो और आने वाली हैं, और उसके बाद एक इवेंट होगा जिसमें आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसे आप यहाँ पर इंदौर में आके भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लाइव अटेंड करना है या फिर यहाँ आके अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।